जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग डाटा एवं डाटा का टाइप्स देखने वाले हैं। डाटा सबसे पहले किसे कहते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। कंप्यूटर में डाटा जो इनपुट डिवाइस के द्वारा हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, किसी भी रूप में अगर इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस कई प्रकार के हो सकता है। किसी भी प्रकार का इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है या कंप्यूटर में दिया जाता है, सारे जो है किसी न किसी रूप में डाटा है। डाटा का रूप जो है अलग अलग हो सकता है, जैसे कि फाइल के रूप में हो सकता है, फोल्डर के रूप में हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, पिक्चर के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है। कई प्रकार का जो है इसका रूप हो सकता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है, अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मेनी इनपुट डिवाइसेस, यानी कई प्रकार का जो है कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होता है, विच प्रोवाइड इट विथ अ रो डाटा इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट कॉन्सेप्ट्स इंस्ट्रक्शंस। डेटा जानकारी का एक संग्रह होता है जो कंप्यूटर या मनुष्य द्वारा प्राप्त या बनाई जाती है। यह नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, फॉर्म भी हो सकते हैं, आदि कई प्रकार हो सकता है। जैसे कि अब इसका टाइप्स देखते हैं, स्ट्रक्चर डाटा टाइप, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप। अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं क्योंकि ये बेसिक है। किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आता है बेसिक से ही आता है, और जब तक हम लोग बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो आगे एडवांस अगर पढ़ने के लिए बैठेंगे तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो। तो इसीलिए बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब बेसिक नॉलेज आपके पास है तो एडवांस कुछ नहीं होता है, बस तरीका थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, सोच को जो है थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, यही होता है। तो स्ट्रक्चर डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर डाटा। स्ट्रक्चर डाटा का मतलब ये हुआ, जब हम लोग स्ट्रक्चर डाटा की बात करते हैं तो वह डाटा स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। अब कहिएगा सर स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होता है? जैसे कि अगर हम घर बना रहे हैं, समझिएगा, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर का प्लानिंग करते हैं, कि ऐसे ऐसे घर जो है बनाया जाएगा, इस तरह से घर होगा, यहाँ सीढ़ी होगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ टॉयलेट होगा, यहाँ जो है किचन होगा। कई प्रकार से हम लोग जो है स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं, खुद से भी बनाते हैं, इंजीनियर भी बना के देता है। तो जो डाटा स्ट्रक्चर फॉर्म में हो उसे स्ट्रक्चर डाटा कहते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, यानी संगठित जो है जानकारी हो, आपके पास इंफॉर्मेशन हो, वह जो है स्ट्रक्चर डाटा का एक टाइप है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव, उसके बाद है रिक्वायरलेस स्टोरेज, नॉट फ्लेक्सिबल और आईडी कोड फॉर डाटाबेस। क्वांटिटेटिव का मतलब ये हुआ वैसे डाटा स्ट्रक्चर या वैसे डाटा जिसका परिणाम हो कुछ। जैसे कि अगर परिणाम की बात करें तो 4 + 2 को अगर जोड़ेंगे तो परिणाम इसका 6 मिलेगा। तो वैसे डाटा जिसका कोई परिणाम हो उसे क्वांटिटेटिव डाटा स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं। अब डाटा स्ट्रक्चर में एक जो है रिक्वायरलेस स्टोरेज की बात करते हैं। इसमें स्टोरेज जो है कम चाहिए होता है,
अब कहिएगा स्टोरेज कम क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हम डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर रखेंगे तो वहाँ पे स्टोरेज जो है हमको कम खर्च होगा। फॉर एग्जांपल, यदि किसी घर में आप सामान को एकत्रित अच्छे ढंग से अगर संभाल करके रखते हैं तो वह जो है सही ढंग से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन उसी सामान को इधर उधर आप छितरा देते हैं, फेंक करके रखते हैं, तो वह जो है अनस्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है और लगता है जो पूरा घर जो है मेरा भरा हुआ है। अगला है नॉट फ्लेक्सिबल, यानी स्ट्रक्चर डाटा जो है यह हर एक जगह जो है इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह फ्लेक्सिबल नहीं है इसीलिए। और स्ट्रक्चर डाटा के लिए आईडी कोड होना ज़रूरी है क्योंकि आईडी कोड से इसका पहचान बनेगा, यह स्ट्रक्चर डाटा है। नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर डाटा। इसमें है डाइवर्स स्ट्रक्चर फॉर इंफॉर्मेशन। यह अनस्ट्रक्चर डाटा में जो है इंफॉर्मेशन जो है आपका व्यवस्थित नहीं होगा, इधर उधर से जो है इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। उसके बाद इसमें क्वालिटेटिव का बात होगा, माने गुण की बात करेंगे। अनस्ट्रक्चर डाटा में जो है गुण की बात करेंगे, जहाँ पे स्ट्रक्चर डाटा में परिणाम की बात किया जाता था। अब इसमें जो है स्टोरेज जो है अधिक लगेगा क्योंकि यह स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं है। और अगर किसी भी सामान को आप ढंग से अगर नहीं रखिएगा, उसको संभाल के नहीं रखिएगा, सामान को इधर उधर छितरा के फेंक करके रखिएगा, तो आपका स्टोरेज जो है ज़्यादा खर्च होगा। तो इसीलिए अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में जो है स्टोरेज ज़्यादा खर्च होता है। यह जो है किसी भी जगह यूज कर सकते हैं क्योंकि आप देखते ही हैं डाटा को इधर उधर आप टेबल ही है, टेबल पे इधर उधर आप कॉपी किताब कलम इधर फैला करके रख देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ भी इसका प्रयोग कर लिए, वहाँ भी प्रयोग कर लिए, वहाँ भी प्रयोग कर लिए, यहाँ भी प्रयोग कर लिए, यानी कई जगह पे जो है इसका प्रयोग कर लिए। उसके बाद है इसको आप वीडियो के फॉर्मेट में दे सकते हैं, इमेज के फॉर्मेट में देख सकते हैं, टेक्स्ट के फॉर्मेट में देख सकते हैं, HTML के फॉर्मेट में देख सकते हैं, यानी वेब कॉपी के फॉर्मेट में भी इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे आपको आईडी की ज़रूरत पड़ेगा, आपको डाटा पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं अब सेमी स्ट्रक्चर डाटा। सेमी स्ट्रक्चर डाटा का मतलब हो गया डाटा विच हैव नो वेल डिफाइंड, माने डाटा जो है वो किस तरह से कहाँ पे रखा जाएगा या रखा हुआ है यह डिफाइन नहीं किया गया है। अगर आपको किसी भी डाटा के बारे में जानकारी नहीं है, कौन डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, तो आपको उसे ढूंढने में परेशानी होगा क्योंकि वह सही तरह से डिफाइन ही नहीं किया गया है। ये डाटा जो है इस जगह पे है, ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से रखेंगे तो डाटा सुरक्षित रहेगा, माने किसी भी तरह का जो है डिफाइन वहाँ नहीं किया गया है। अगर वेल डिफाइन माने नॉट वेल डिफाइन की बात आएगा, माने नहीं सही तरीका नहीं रहेगा, उसे हम सेमी स्ट्रक्चर डाटा के रूप में जानते हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास था जो डाटा और उसके टाइप के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन था। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास में तो इसका एडवांस लेवल भी देखने को मिलेगा, उसे भी देखेंगे, क्योंकि अगर हमको इस क्लास से ये इतना मालूम चल गया ये डाटा क्या होता है, इसका टाइप्स जो है क्या क्या है, तो आगे इसको अगर हमको यूज करना हो, प्रयोग करना हो, तो हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।